हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग जेएनयू। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेएनयू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सोचा आपको एक बार डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि क्या अब जो है डिप्रीवेशन पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो ये डिप्रीवेशन पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दूसरा एक जो था मीडियम, जो कौन से मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं जेएनयू का जो अंडर ग्रेजुएट का जो फॉर्म है ये आपको CUET के थ्रू फुलफिल करना है। मोस्टली आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा, लेकिन उसमें आप देखिए कि कहीं पे भी डिप्रीवेशन पॉइंट का जो है डिस्कस नहीं किया गया है। तो बेसिकली डिप्रीवेशन पॉइंट होता क्या है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। दूसरा जो लोगों के क्वेश्चन थे कि डिप्रीवेशन पॉइंट अब लोगों को या स्टूडेंट्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तीसरा ये था इसी में कि जो 80-20 का जो यूजुअली वहाँ पे रेशियो होता है वो रेशियो इस बार है या नहीं है। तो सबसे पहले डिप्रीवेशन पॉइंट होता है क्या? डिप्रीवेशन पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपको मिलता है, और ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक होता है कि आपने अपना 10th/12th कहाँ से किया है, और दूसरा होता है तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए आपने अपना 10th/12th क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से किया है, Q1 या Q2, Q1 या Q2, तो Q1 Q2 में क्या है कि अगर मान लीजिए आपने अपना 10th/12th दोनों Q1 से किया है तो आपको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। वहीं अगर मान लीजिए आपने 10th/12th, तो इसमें बेसिकली 4 कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ हम लोग ले लेते हैं इस साइड क्लास 10th का 10th Q1 और 12th Q1, ठीक है। ये हो जाता है 10th Q1 और 12th Q2, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं 12th Q1 और 12th Q2 10th Q1 Q2 से। अगर मान लीजिए आपने 10th Q1 से किया है, 12th भी Q1 से किया है, तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 10th Q1 से किया है, 12th Q2 से किया है, तो भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने मान लीजिए 10th Q1 से किया है और Q2 से किया है और 12th जो है Q1 से किया है, तब भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और 10th और 12th दोनों आपने अगर Q2 से किया है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट बेसिकली आपको अपने प्रोस्पेक्टस में जाके देखना है, जहाँ पे स्टेट वाइज जो हर एक स्टेट में नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टस जेएनयू का जो प्रोस्पेक्टस है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है Q1 और Q2। जो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे Q1 Q2 में नहीं है, तो वहाँ से अगर आपने मान लीजिए 10th/12th किया है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, नो मार्क्स। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं फिर से बता दूं, अगर इसके अलावा, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग एक और डाल देते हैं जहाँ पे आपका कोई नहीं किया है, नो Q1, Q2, तब भी यहाँ पे आपको नील मिलेगा, नील। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 10th/12th दोनों आपको आइदर Q1 या Q2 से होना चाहिए, ठीक है, दोनों। नॉट ये नहीं कि आपने 10th किया है क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से और 12th मान लीजिए दिल्ली से किया है, तो उस केस में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा मार्क्स होता है ये डिपेंड करता है कि आपने अपना एजुकेशन कहाँ से किया है। ये स्कूल ऑफ रेसिडेंस पे नहीं काम करता है। स्कूल ऑफ रेसिडेंस इन द आई मीन नॉट स्कूल ऑफ रेसिडेंस, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पे नहीं करता है। मतलब कि भले ही आपका घर अगर मान लीजिए बिहार में किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से है जो Q1 में है, लेकिन आपने अगर
10-12 कर लिया है दिल्ली से तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका मान लीजिए घर अगर है दिल्ली में, लेकिन आपका जो 10th या 12th है वो Q1 से है या Q2 से है, तब आपको मार्क्स मिलेगा। तो डोमिसाइल ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलता है, वो मिलता है आपको आपने कहाँ से अपना स्कूलिंग किया है। और बेसिकली होता है क्या है कि आप जितने भी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें जो भी आपका स्कोर होगा, इसमें ये डेप्रीवेशन पॉइंट्स जो है डीपी पॉइंट ऐड हो जाता है, इसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहा है कि डेप्रीवेशन पॉइंट का फॉर्म में तो कहीं पूछा ही नहीं गया था, तो ये सारा चीज़ हम लोग कैसे अपना डिटेल्स इंटर करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग सेपरेटली बताएंगे, क्योंकि इसका प्रोविज़न है। लेकिन इसका प्रोविज़न जो करेंटली आप लोग जो CUET का आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है उसमें ये प्रोविज़न नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये तो हो गया एक 10-12 के बेसिस पे। दूसरा मिलता है फीमेल कैंडिडेट्स को। फीमेल कैंडिडेट्स जितने होते हैं उन सबको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने 10-12 कोटाइल डिस्ट्रिक्ट से किया है या नहीं किया है। और ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स होता है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कैंडिडेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कोटाइल डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो उसमें ये 6 मार्क्स कोटाइल वाले और ऐड हो जाते हैं, तो 5 + 6 11 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा हो जाता है। उसके अलावा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनका 10-12 कोटाइल डिस्ट्रिक्ट से है, या फिर वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी से है, फॉर एग्जांपल OBC हैं, ST हैं, SC हैं, फिजिकली PWD कैंडिडेट्स हैं, तो ये 5 के बदले उनको 7 मिलता है। तो 7 + 6 टोटल 13 होता है, लेकिन मैक्सिमम डिप्रीवेशन पॉइंट 12 ही मिल सकता है, तो उन सारे कैंडिडेट्स को 12 ही मिलेगा। और ये जो 7 मार्क्स है इरिस्पेक्टिव ऑफ, अगर मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो OBC कैटेगरी से हैं, इन्होंने अपना 10-12 दिल्ली से किया है, तो उनको सिर्फ 7 मार्क्स मिलेगा, ये कोटाइल डिस्ट्रिक्ट वाले मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट ऐसी है जिन्होंने अपना कोटाइल डिस्ट्रिक्ट से किया है, लेकिन वो, तो उस केस में आपको 12 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तो ये हो जाता है कि हर एक कैंडिडेट को 6 मार्क्स मिल जाता है, और 5 मार्क्स मिल जाता है फीमेल कैंडिडेट को, और डिपेंडिंग ऑन अगर कोटाइल है तो इसमें प्लस जो है आप 7 और ऐड कर लीजिए, तो टोटल जो है 12 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है 12 मार्क्स। बाकी मेल कैंडिडेट्स को या तो 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, या 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, या कोई भी मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। दूसरा आते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर आप JNU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया देखिएगा, उसमें आपको एक तो इंग्लिश पे एग्ज़ाम देना है, दूसरा जो है आपको जनरल टेस्ट देना है। तो जनरल टेस्ट के लिए कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको किस लैंग्वेज में देना है, तो बेसिकली आप अपना हिंदी, बंगाली, उड़िया कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो मान लीजिए JNU के साथ साथ IFLU में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो IFLU ने मेंशन कर दिया गया है कि आपको जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ इंग्लिश ही होना चाहिए। तो सभी कैंडिडेट्स जो JNU के साथ साथ IFLU के लिए भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको जो है मीडियम जो है सिर्फ इंग्लिश रखना चाहिए। JNU ने ये चीज़ क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपको IFLU क्योंकि क्लियर कर दिया है, अगर आपका IFLU में भी ऑब्जेक्टिव है तो आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना होगा। तीसरा जो है ये 80-20 का, तो प्रोस्पेक्टस में अभी तक कोई भी 80-20 का कंडीशन नहीं डाला गया है, लेकिन ये मान के चलिए कि जब एक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा या उसके बाद रिजल्ट स्कोर कार्ड आने से पहले या स्कोर कार्ड आने के बाद जब आपको यूनिवर्सिटी वाइज अप्लाई करना पड़ेगा, तब शायद ये 80-20 वाला कंडीशन जो है डाला जा सकता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेप्रीवेशन पॉइंट को लेकर था, बहुत सारे लोगों के मन में था कि डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा JNU के एडमिशन में। तो JNU के एडमिशन में आपको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है।
इसके बाद जो है हम लोग ने सोचा है कि अब अलग अलग वीडियोस में आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश अब इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली से डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है जहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए भी आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं या फिर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, लाइव क्लासेस जो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा मान लीजिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, तो वो सारा कुछ जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो यू कैन गिव अस ए कॉल और मैसेज अस ऑन 8448878849। इस पर आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम लोग सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग ने ये प्लान किया है कि सारे डिकोड करेंगे। एक वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर, तो उसको भी हम लोग सेपरेटली कवर अप करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और उसका प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।